नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में स्टोरी टेलिंग विद सोनिया में। आज मैं आपके लिए एक जहाँ बहुत ही खुद अच्छी देवी माँ ने स्टोरी अपने लाई हूँ कदमों के निशान छोड़े हैं। जो मतलब रामायण से अटैच होती है। ये स्टोरी ऐसी है, आपको सुन के मज़ा आएगा। कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को नहीं पता हो, तो मैं आज आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ कि वैष्णो माता की रियल स्टोरी क्या थी और उनका कैसे जन्म हुआ और वो वैष्णो त्रिकूट पर्वत पे कैसे बैठी और वैष्णो माता के नाम से विख्यात हुई। तो सुनाती हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है कि वैष्णो माता जो है, तीन देवियाँ, तीन शक्तियाँ जो हैं, महाकाली, महागौरी और महालक्ष्मी, तीनों के जो शक्ति है उससे बनी है। उनसे, उनकी शक्तियों से वैष्णो माता का जन्म हुआ। तो वैष्णो माता ने जन्म लिया एक रत्नाकर नाम के जो उनके भक्त होंगे, उनको उन्होंने वचन दिया होगा लक्ष्मी, सरस्वती और काली माता ने कि हम आपके यहाँ जन्म लेंगे। तो उनके यहाँ उन्होंने तीन देवियों की शक्तियों ने मिलके एक कन्या के रूप में जन्म लिया, जो कन्या बहुत ही आध्यात्मिक थी। तो उनके यहाँ जन्म हुआ उनका। तो जैसे और बच्चे होते हैं, वो दोस्तों के यहाँ खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा अध्यात्म में रहता था। वो जैसे तपस्या करती थी, पूजा करती थी, मतलब अध्यात्म में ही उनका पूरा ध्यान रहता था। फिर उनको किसी ने, मतलब वो धीरे धीरे तपस्या करने लगी। तो तपस्या करते करते उनको ये पता था कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं विष्णु के किसी रूप में विलुप्त हो जाऊंगी। तो तपस्या करते करते वो तपस्या कर रही थी। तो जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पे गए हुए थे, तो जब वो उनको वहाँ पे वो मिली वैष्णवी, तो वहाँ पे मिली, तो उन्होंने भगवान राम को पहचान लिया। तो उन्होंने बोला भगवान राम से कि मेरा तो जन्म ही आप में, आपको पहचान कर आप में विलुप्त होने के लिए हुआ है। लेकिन भगवान राम ने कहा कि अभी मैं एक तो वनवास पे निकला हूँ, दूसरा मेरी पत्नी खो गई है, मैं उनको ढूंढने निकला हूँ। तो अभी वो समय नहीं आया है। अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगा और अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो फिर तुम मेरे में विलुप्त हो जाओगी, क्योंकि उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो विष्णु के किसी भी रूप में समा जाए या विलुप्त हो जाए। तो भगवान राम तो चले गए। उसके बाद उन्होंने रावण को मारा, लंका जीत ली, वापस आ गए। उनकी स्टोरी चलती रही और ये अपना तपस्या करती रही इनका। फिर लौटते हुए जब भगवान वापस जा रहे थे अपने राज्य, तो वो बीच में फिर आए, लेकिन अब की वो बहुत ही ज़्यादा वृद्ध इंसान का वेश धर के उनके पास पहुँचे। तो वैष्णवी उनको पहचान नहीं पाई। तो भगवान, वो बहुत दुखी हो गई। फिर भगवान ने कहा कि हम तो राम हैं, भगवान विष्णु का अवतार है। तो फिर वो दुखी हो गई, वो रोने लगी। तो भगवान राम ने कहा कि अभी अपना समय नहीं आया है, इसलिए अभी तुम तपस्या करो, और जब मैं कलयुग आएगा, कलयुग में जब मैं फिर से अवतार लूँगा कल्कि के रूप में, तब मैं तुमसे विवाह करूँगा और तुम मेरे में विलुप्त हो जाओगी। तो उसके बाद भगवान राम तो चले गए। फिर ये जाके त्रिकूट पर्वत पे तपस्या करने लगी। वहाँ पे एक भैरवनाथ करके एक साधु था, जो मतलब तंत्र विद्याएं करता था। वो रोज वैष्णवी को परेशान करने आता था। मतलब वो ये बोलता था कि आप मुझसे विवाह कर लो, रोज वही करता था वो। तो फिर वैष्णवी को रोज उनके अध्यात्म में, उनकी तपस्या में दिक्कत हो रही थी, रोज दिक्कत हो रही थी। तो रोज उनकी तपस्या भंग करता था कि आप मुझसे विवाह कर लो। तो फिर वैष्णो माता ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बजरंग बली का ध्यान किया। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से बोली कि मैं इस गुफा में जा रही हूँ तपस्या करने, और आप देखना कि कोई आए ना और मेरी तपस्या खंडित ना हो या भंग ना हो। तो वो तो चली गई तपस्या करने और हनुमान जी बाहर रक्षा करने लगे। भैरव जब आया तो हनुमान जी ने उसको मना किया कि अंदर मत जाओ, माता तपस्या कर रही है, लेकिन वो माना नहीं। तो माता अंदर तपस्या करती रही और 9 महीने तक हनुमान जी उससे युद्ध करते रहे। जब हनुमान जी उससे युद्ध करके थक गए,
तब 9 महीने बाद माता बाहर निकली और उन्होंने देखा कि हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं, तो शिथिल हो गए हैं लड़ते लड़ते। तो उनको क्रोध आ गया भैरव पे, क्योंकि वो हंस भी रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का गला धड़ से अलग कर दिया। तो भैरवनाथ का गर्भगृह से 3 किलोमीटर दूर गिरा जाके। तो तब उसको एहसास हुआ अपनी गलती का, वो क्षमा मांगने लगा माता से। तो फिर माता को दया आ गई, फिर माता ने उसको माफ़ कर दिया और माता ने बोला कि जो भी मेरे दर्शन को आएगा वो भैरव के भी दर्शन करेगा, तभी हमारी यात्रा पूरी होगी। तो ये थी वैष्णवी माता की स्टोरी, राम भगवान से अटैच रामायण से। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।